Lagrange's theorem. So this theorem is very important. इसका स्टेटमेंट ये है, the order of a subgroup H of a finite group G is divisor of the order of G. इसका मीनिंग क्या है? सपोज G एक फाइनाइट ग्रुप है, ये फाइनाइट ग्रुप हो गया, और H जो है इसका एक सब ग्रुप है. तो क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ऑर्डर ऑफ H divides the order of G. So this is the statement. Now let us try to prove this in a simple way. अभी चलो प्रूव करते हैं. Proof. So let us consider subgroup H of A. So let us say, let H be a subgroup of a finite group G. मतलब G जो है फाइनाइट ग्रुप है और H जो है उसका कोई भी एक सब ग्रुप है. And let order of H equals to suppose M, and order of G equals to suppose N, where M and N are any non-negative integers. Suppose G का H का elements, let H equals to, it contains elements, suppose H1, H2, dot Hm elements है. All distinct elements. Suppose H का जो एलिमेंट्स है H1, H2, डॉट कितना एलिमेंट्स है? M एलिमेंट्स है. सब अलग अलग एलिमेंट्स हैं, हम ये मान के चलते हैं. ठीक, उसके बाद let A belongs to G. G से कोई भी एक एलिमेंट हम A ले लिया, देन इसका राइट कोसेट हम निकाल के देखते हैं. देन राइट कोसेट मीन्स HA ना, विच विल बी सब एलिमेंट के साथ इनटू हो जाएगा. H1A, H2A, डॉट क्या होगा? M number of elements, HMA. So these are the elements of coset HA. So these are all right coset. This is all right. These are all right cosets. Right cosets of H. So how many elements in these cosets? There will be M elements. इसमें कितना elements होगा? M elements होगा. क्यों? So अब ये स्टेटमेंट को भी हम लिख देते हैं. There are M distinct elements in HA because, yes, since, ऐसा क्यों? क्योंकि since if we consider or if we let suppose HIA equals to HJA, then क्या मिलेगा? then क्या हो जाएगा? HI equals to HJ हो जाएगा. सपोज हमने मान के चले कि इसमें जैसे HA में जो एलिमेंट्स है ना, H1A, H2A, डॉट HMA, इतना सारा एलिमेंट्स में से कोई भी दो सपोज एलिमेंट बराबर हो गया
तो हम ये दो एलिमेंट सपोज बराबर हो गया, तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, एच आई इक्वल्स टू एच जे होगा, क्योंकि ये ए कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। एच आई एच जे इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। एच आई एच जे जो है कैपिटल एच का एलिमेंट है, कैपिटल एच जो है जी का सब ग्रुप है, तो इसलिए जी में भी होगा ना। सो व्हिच इज this is a contradiction. This is a contradiction because in this set we have considered that h1 h2 dot 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 hi hj hm जो भी होगा सब डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। सो नो एलिमेंट्स आर इक्वल, लेकिन हमने क्या मिल गया, यहाँ में दो एलिमेंट्स इक्वल मिल गया, राइट। सो which is not possible, which is not possible. That means h1a h2a hma are all distinct elements, therefore एच ए में कितना एलिमेंट्स होगा, एम एलिमेंट्स होगा, और एच ए में भी कितना एलिमेंट्स था, एम एलिमेंट्स था ना, दोनों में बराबर एलिमेंट्स हो गया, ठीक है। सो इट फॉलोज दैट, सो वी कैन राइट it follows that order of h, it follows that order of h must be equals to order of एच ए, ये दोनों का ऑर्डर बराबर होगा क्योंकि दोनों में बराबर एलिमेंट्स है ना, ठीक है। again we know that each element of G is in some coset of H. Again, each element of G is in some coset of H. तो G का कोई भी एलिमेंट जो है कोई ना कोई कोसेट में होगा, लेकिन एग्जैक्टली एक कोसेट में होगा। सपोज ए जी का एलिमेंट है तो एक कोसेट में होगा, और बी जी का एलिमेंट है तो दूसरा कोसेट में होगा, या बिकॉज कोसेट्स आर डिसजॉइंट, कोसेट्स आर ऑल डिसजॉइंट। ओके, now we know that coset partitions the group G into equal sections or even sections. So that means we can say that G can be partitioned into a certain number of cosets. G can be partitioned into suppose K कोसेट्स, के जो है कोई भी वैल्यू होगा, के कोसेट्स कोई इंटीजर वैल्यू होगा, कोसेट्स whose union is G itself। ये इम्पोर्टेंट है। G को हम के नंबर ऑफ कोसेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जितना कोसेट्स है, कोसेट 1 कोसेट 2 डॉट डॉट अप टू के कोसेट ना, सब कोसेट्स को यूनियन लेने से हमको वापस क्या मिलेगा, जी मिलेगा। ये चीज़ को हमने लिखा है। सो इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वी कैन राइट ग्रुप जी कैन बी रिटन एज कोसेट, अगर एच सपोज A1 यूनियन A2 यूनियन डॉट 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 करके यूनियन H A K minus 1 last second element, and last element will be H A K। तो इसमें कितना कोसेट्स है, 1 कोसेट 2 कोसेट डॉट 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 के कोसेट ना। तो हमने क्या मान के चला है, के नंबर ऑफ कोसेट्स मान के चल रहा है, तो ये सब कोसेट्स का यूनियन जो है हमको वापस जी ही मिलेगा, ग्रुप जी वापस मिलेगा ना।
Again, in each cosets, again in each cosets, how many elements? There are m elements. ये कहाँ से पता चलता है? सो कोसेट, हर कोसेट में m एलिमेंट्स है, क्योंकि तो यहाँ में ये एक कोसेट है फॉर एग्जांपल, तो इसमें कितना एलिमेंट्स है? m एलिमेंट्स है। कहाँ से पता चला? यहाँ में हमने देखा है, ठीक है, ऑलरेडी। ऑर्डर ऑफ h इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच ए, विच मस्ट बी इक्वल टू m भी लिख देना है, ठीक है, बिकॉज ऑर्डर ऑफ h इज m ना, तो दोनों का ऑर्डर बराबर है, m है। दैट मीन्स ईच कोसेट कंटेन m एलिमेंट्स। तो टोटल एलिमेंट्स कितना होगा? हमारे पास कितना कोसेट्स है? k कोसेट्स है। n in k cosets there are km elements, which is equal to the number of elements in G। तो टोटल कोसेट कितना है? k कोसेट है, और हर कोसेट में कितना एलिमेंट्स है? m एलिमेंट्स है। तो टोटल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? k इंटू m हो जाएगा, जो कि टोटल एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G क्या था? n था। Therefore number of elements in G, which is n, equals to km। This implies that m divides n, or we can say m divides n, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम m divides n क्यों बोल पा रहे हैं? देखो, सपोज हमारे पास 12 है, 12 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 4 ना। सो फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सी दैट 3 डिवाइड्स 12 एज वेल एज 4 डिवाइड्स 12। सो यहाँ में इसलिए m डिवाइड्स n एज वेल एज k डिवाइड्स n, है ना, दैट्स वाई। सो दिस इज द प्रूफ, दिस इज द प्रूफ ऑफ Lagrange's theorem. Now the converse part. Conversely, converse of Lagrange's theorem. So what is the statement for the converse of Lagrange's theorem? The converse statement will be, if the order of a subset, not subgroup, subset divides the order of the group, then the subset is a subgroup। then a subset is a subgroup। तो इसका मतलब क्या है? H जो है कोई भी एक ग्रुप G का सबसेट है, और ऑर्डर ऑफ H जो है ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है। तो क्या होना चाहिए? H जो है
सब ग्रुप होना चाहिए, एच जो है सब ग्रुप होना चाहिए ना, ये बोल रहे हैं कन्वर्स थ्योरम। ठीक है, सो दिस विल बी द स्टेटमेंट और कन्वर्स स्टेटमेंट ऑफ Lagrange's theorem. So let us see if this statement is true or not. The proof will be the converse of Lagrange's theorem is not true. Not true. इसका मतलब क्या है? हमारे पास कोई भी एक ग्रुप है G और H है इसका सबसेट, और इसका ये सबसेट का ऑर्डर जो है ग्रुप G का ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तब इट इज़ नॉट नेसेसरी, तभी भी इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि H सब ग्रुप हो, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। Say for example, let us give one example. अभी यहाँ से थोड़ा मिटा के करता हूँ। बस इसमें कर लेते हैं। Let us consider let G be a group of order 4. So इसका मतलब क्या है? G का ऑर्डर जो है 4 है। इसे G इक्वल्स टू 1 माइनस 1 I माइनस I, ये एक ग्रुप है। सो इसका ऑर्डर कितना है? 4 है। 4 का डिवाइजर्स क्या क्या है? दी डिवाइजर्स ऑफ 4 आर 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, और 4 खुद भी 4 को डिवाइड करेगा ना। ठीक है, अभी हम एक सबसेट लेते हैं जिसका ऑर्डर 1 हो या 2 हो या 4। ओके, लेट H इक्वल्स टू I माइनस I। सो इसका क्या है? डेट इज इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ H हियर इज 2। नाउ so here you can write here 2 divides 4, मतलब H का ऑर्डर जो है G का ऑर्डर को डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन H जो है सब ग्रुप नहीं होगा। H इज नॉट ए सब ग्रुप, बट H is not a subgroup. But H is not a subgroup. Why it is not a subgroup? यहाँ में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है कि नहीं? सो सिंस 1 does not belong to H, 1 होना पड़ेगा तभी होगा ना। So this is the proof of converse statement of Lagrange's theorem. Okay, so once again Lagrange's theorem का statement क्या है? It states that the order of a subgroup H of a finite group G is a divisor of the order of that group. Okay, G का ऑर्डर को H का ऑर्डर डिवाइड करेगा। ये जो है Lagrange's थ्योरम जो है फाइनाइट ग्रुप का केस में होता है। इट इज़ ओनली फॉर द फाइनाइट ग्रुप। ओके।